Two students met in high school. Their story began quietly. 6 years of companionship, 6 years of choosing each other. Her name was Srijna Subedi and his name was Vivek Pangani. They got married in 2020, young, hopeful and certain that life was only just beginning. शादी के थोड़े ही टाइम बाद वो दोनों नेपाल से यूएस शिफ्ट हो गए. दोनों यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में डॉक्टोरल डिग्रीज परस्यू कर रहे थे. लोग उन्हें गोल्डन कपल कहते थे. इंटेलिजेंट, डिसिप्लिन्ड एंड डीपली इन लव. वो सोशल मीडिया पे लॉन्ग स्टडी नाइट्स, साथ में खाना, छोटी छोटी सेलिब्रेशंस और एग्जाम्स के दौरान एक दूसरे को सपोर्ट करते दिखते थे. टू इमिग्रेंट्स building a future from scratch. It was not luxury, it was partnership. उनके सपने बड़े थे जिन्हें वो साथ रहकर जीना चाहते थे. In 2022, that future fractured. Vivek began experiencing health complications, headaches, neurological symptoms. Something was not right. The diagnosis was devastating. It was glioblastoma multiforme, stage 4. An aggressive form of cancer, जिसे ब्रेन ट्यूमर भी कहा जाता है, जिससे जान जाने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है. फॉर मोस्ट पीपल न्यूज़ लाइक दिस शेक्स देम टू द कोर. लेकिन सृजना ने खामोशी चूज़ करने की बजाय उनकी जर्नी को डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दिया. नॉट फॉर सिंपैथी बट फॉर ऑनेस्टी. हॉस्पिटल विजिट्स, कीमोथेरेपी सेशंस, मोमेंट्स व्हेन विवेक स्ट्रगल टू स्पीक. वो पल जब विवेक का बॉडी कंट्रोल ख़त्म हो गया. दुनिया ने देखा कि एक जानलेवा बीमारी कैसी दिखती है. नॉट सिनेमैटिक, नॉट फिल्टर्ड बट रियल. जब जिंदगी पलटती है तो तस्वीरें बदल जाती हैं. जैसे जैसे कीमोथेरेपी का असर बढ़ता गया, विवेक की बॉडी पर उसका असर दिखने लगा. उसके बाल भी गिरना शुरू हो गए. इट वॉज विजिबल, पेनफुल एंड अ रिमाइंडर ऑफ what was happening. Then Srijna took a step that the entire world felt. सृजना ने अपने बाल कैमरा के सामने काट दिए as a gesture of love for Vivek. He was losing a part of himself, but she decided not to let him face it alone. That video went viral, but what people saw was not just a gesture. They saw woes in action. जैसे जैसे ट्यूमर बढ़ता गया, विवेक की बात करने की एबिलिटी कम होने लगी. बॉडी मूवमेंट स्लो हो गई. 2023 से लेकर 2024 तक सृजना बिकेम हिज सोल सपोर्टर. शी इंटरप्रेटेड हिज जेस्चर्स, शी ट्रांसलेटेड हिज नीड्स, शी kept his dignity intact. On social media, she called him her king, her warrior. But the reality behind those words was relentless caregiving. She balanced her doctoral responsibilities while providing him with 24-hour care. Despite of all of her efforts, on December 19, 2024, at the age of 32, Vivek passed away. इस इंसिडेंट से वो सब लोग जो इन्हें फॉलो कर रहे थे वर डीपली अफेक्टेड. महीनों तक लाखों लोग उनकी जर्नी को फॉलो कर रहे थे. They were hoping for a miracle. Instead, they witnessed loss. Srijna returned to Nepal to perform the final rites. विवेक के जाने के बाद सृजना आज भी विवेक को मैसेजेस लिखती है, अपनी एनिवर्सरीज याद करती है. वो एक्सेप्ट करती है कि कैसे वो फिजिकली अकेली है, पर वो आज भी विवेक से इमोशनली अटैच्ड है. ऑन देयर एनिवर्सरी इन February 2026, she wrote that while she walks this world alone, she remains married to his soul. For some, that is poetry. For her, it is the reality. This was not just a love story. ये कहानी loyalty की है. Some love stories are measured in decades. Some are measured in intensity. Srijna and Vivek's story did not have the length they imagined, but it had real depth. Eternal, perhaps, is not about forever. It is about choosing someone every single day until the very last one. अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप किसी और रियल हीरो की कहानी सुनना चाहते हैं तो अपनी सजेशंस कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।